आफ्टरनून क्लास। आज हमारा टॉपिक्स रहेगा वायुमंडलीय दबाव एवं अवनय। अब इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि वायुमंडलीय दबाव क्या होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वायु दाब। वायु दाब या वायुमंडलीय दबाव के बारे में ही पढ़ेंगे। वायु का वो भाग, जैसे कि कोई क्षेत्र है, इसमें जो गैसों का पुंज यानी कि जो कितना घनत्व है उसके बारे में हम उसे क्या बोलते हैं, वायु दाब बोलते हैं। यानी कि कितने घन मीटर, कितने सेंटीमीटर, इसका हम देख सकते हैं। इसके वायु दाब को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? कारक कौन कौन से हैं? नंबर 1 ताप, नंबर 2 आर्द्रता, नंबर 3 पे आ जाता है ऊंचाई और पृथ्वी की दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति। सबसे पहले आता है ताप। ताप और वायु दाब में दोनों का क्या रिलेशन मिलेगा कि मान लो ये वायु दाब है और ये ताप है। यहां पे अगर वायु दाब ज्यादा होगा, जहां वायु दाब ज्यादा होगा ताप क्या होगा? कम। वायु दाब कम होगा तो तापमान क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है। इसी के साथ ऊंचाई और पृथ्वी की दैनिक गति के कारण ही होता है। ऊंचाई के साथ क्या होता है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी तो क्या होगा? वायु दाब घटता जाएगा। यानी कि ऊंचाई के साथ वायु दाब हमारा घटता चला जाएगा। पृथ्वी की दैनिक गति के कारण क्या होता है कि पृथ्वी जैसे लगातार अपनी घूर्णन गति से घूम रही है और दिन और रात भी होते हैं, जिससे उसमें परिवर्तन होता है कि ताप के परिवर्तन से भी इसमें दैनिक गति के कारण भी इसमें वायु दाब में परिवर्तन देखने को मिलता है। अब बात आती है वायु दाब का वितरण। वायु दाब कहाँ पूरे वर्ल्ड में कैसे कहाँ पाया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आता है लंबवत वितरण। दो वितरण आते हैं। नंबर 1 लंबवत और नंबर 2 आता है क्षैतिज। लंबवत वितरण में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो आता है 0 किलोमीटर। समुद्र तल पर भी हमारा 0 किलोमीटर जो होता है, इसका जो औसत हमारा वायु दाब होता है कितना पाया जाता है? औसत हमारा आता है 1013.3 मिलीबार। जो औसत हमारा 0 किलोमीटर पे है, ये हमारा औसत देखने को मिलता है। पूरा 50% जो वायु दाब है 5.5 किलोमीटर पर ही पाया जाता है। फिर इसके बाद आता है 25% हमारा पड़ेगा 11। इसके बाद हमारा जो 25% आएगा वो पूरे बात तक अंतिम वायुमंडल की सीमा तक पाया जाता है। ये हमारे लंबवत वितरण में हो गया। हमारा औसत जो वायु दाब है 1013.25 मिलीबार को मिलता है। ये तो हमने लंबवत वितरण के बारे में हमने देखा। अब बात आती है क्षैतिज वितरण की। क्षैतिज में क्या होगा? ये पूरा हमारा क्या है? पृथ्वी है। ये हमारी 0 लाइन है। यहाँ पे क्या है? तापमान अधिक होने के कारण यहाँ क्या होगा? वायु दाब कम होगा, यानी कि कम वायु दाब, यानी कि लो प्रेशर। तापमान कैसा होगा?
हाई टेम्परेचर, एसटी से मतलब हाई टेम्परेचर, लो प्रेशर, वायुदाब क्या होगा, कम। इसके बाद हमारी जो दूसरी हमारी लेयर बनती है उच्च वायुदाब, ये हमारे 0 से 5 ऊपर 5 ना, ठीक है। ये हमारी आती है 30 से 35 के बीच। ये क्या है, इसमें दो गतियों के अनुसार होता है। ये कैसा होगा, हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर, इसमें टेम्परेचर भी होता है। ये इसके कारण पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण इसमें ऐसा चीजें आती हैं। दूसरे नंबर पे आता है लो प्रेशर, निम्न वायुदाब, लो प्रेशर, ये टिप्पी बनेगी, और जो ध्रुवीय वाली बनेगी ये हाई प्रेशर। इसी प्रकार से हम नीचे देखेंगे, ठीक है। हाई प्रेशर, लो प्रेशर, हाई प्रेशर। ये तो हो गई हमारी वायुदाब मीडियम। इसी को हम क्या बोलते हैं, डोल्ड्रम या शांत पेटी, इसको बोलते हैं। ये जो हमारी पगड़े चलेंगे व्यापारी, हम बाद में बताएंगे, ये अश्वक्षांश, ठीक है। इसके बाद हमारा ये पछुआ पगड़े, ये हमारे पछुआ बेल्ट की पगड़े को हम देख सकते हैं। इस प्रकार से ये हमने बेल्टों के बारे में, हमने वायुमंडलीय दबाव यानी कहाँ कितना दबाव हमारे पृथ्वी पर पड़ता है। अब आती है हमारी पवन। पवन कैसे चलेगी, उच्च दाब से, कहां से चलेगी, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर, यहां से इस तरह से चलेगी। उच्च दाब कहां है हमारा, ये कैसे चलेगी हमारी पवन, इस प्रकार से। ये कैसे चलेगी, इस प्रकार से। ये कैसे चलेगी, तिरछी इसलिए हो जाती है पृथ्वी की घूर्णन के गति के कारण, फेरल नियम के अनुसार हमारा सा पृथ्वी ये हमारी तिरछी, इसको आना चाहिए ऐसे, लेकिन किसके कारण, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण ये हमारी पवनें तिरछी हो जाती। इसी के बाद ये जो पवनें हैं हमारी कैसे जाएंगी, ठीक है। ये क्या है, लो प्रेशर, ठीक है। और ये कैसे आएगी हमारी, ये पवनों को हमारा चलने का कारण है। ये जो यथरेखा है ये हमारी व्यापारिक, ये हमें पछुआ, ये है ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन ये कौन है, हमारी पछुआ, ये है व्यापारिक, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं पवनों का हमारा कैसे किन केंद्रों की ओर चलता है। प्रमुख पवनें हमारी जैसे आ गई हैं चिनूक, ये कैसी हैं, पूरे वर्ष भर चलती हैं। जो हमारी स्थानीय पवन होती है, चिनूक, मिस्ट्रल, बोरा और लू इत्यादि पवनें हैं। जैसे हमारे यहाँ लू जो चलती है वो कैसी है, हमारी स्थानीय पवन है। इस प्रकार से हमें वायुमंडलीय दबाव और पवनों के बारे में